हेलो एवरीवन, मैं हूँ पुष्पा और मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। आज मैं 2 वीडियो अपलोड कर दी हूँ। आपका रविन्द्रनाथ टैगोर और मारिया मोंटेसरी का जो शिक्षा दर्शन था, शिक्षा के बारे में विचार था, जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर वास्तविकता से जुड़ करके क्रियाकलाप, क्रिया विधि के द्वारा, उछल कूद के द्वारा बच्चों को खेल विधि के द्वारा पढ़ने का स्वतंत्रता दिए, उनका विचार था। वहीं पर मारिया मोंटेसरी महोदय जो है ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा भाषा का शिक्षा के विकास के द्वारा उन्होंने शिक्षा के विकास पर जोर दिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योतिबा फुले लेसन 5 यूनिट 2 का लेसन 5 ज्योतिबा फुले के शिक्षा दर्शन के बारे में। तो शॉर्ट में एक तरह से आपको कहा जाए तो ज्योतिबा फुले जो है, जो पिछड़े लोग थे, पिछड़ी जातियाँ थी, तो सारे लोग का विकास तो हो रहा था, लेकिन उस समय के काल में पिछड़ी जातियों और महिलाओं के शिक्षाओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इसके संबंध में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी अपना महत्वपूर्ण बात शिक्षा के बारे में बताया। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिबा फुले सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया। उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में कमीशन गठित किया, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। प्रश्न आपका यहाँ बनेगा कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग किस गवर्नर जनरल के समय में आया? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, लॉर्ड रिपन। 1880 में लॉर्ड रिपन के समय में गवर्नर जनरल थे और उस समय पहला भारतीय शिक्षा आयोग आया था, और इन्हीं के कमीशन के सदस्य थे विलियम हंटर, और इसी कारण इस कमीशन का नाम पड़ गया हंटर कमीशन। हंटर कमीशन काफ़ी फेमस है शिक्षा के मामले में, शिक्षा संबंधी सुधार के मामले में हंटर कमीशन काफ़ी फेमस है, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन की जो प्रमुख बातें थी वो थी प्राथमिक शिक्षा व्यावहारिक हो, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो। व्यावहारिक हो मतलब कि आम जो उस समय आम बोलचाल की में बच्चे सीख पाए उस तरह, क्योंकि काफ़ी शिक्षा के मामले उस समय काफ़ी पिछड़ी दशा थी भारतीयों की, तो व्यावहारिक हो जो जल्दी वो सीख पाए बच्चे। प्राथमिक शिक्षा देसी भाषा में हो, इंग्लिश भाषा में ज्ञान ना दे करके जिस क्षेत्र के बच्चे हैं, गुजरात के हैं तो गुजराती भाषा में, असम के हैं तो असमिया में, उड़ीसा के हैं तो उड़िया में, अन्य हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हिंदी भाषा में, इस तरह से देसी भाषा में उनको ज्ञान दिया जाए। शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो, शिक्षा विभाग भी स्थापित करने का इसी हंटर कमीशन में निर्णय लिया गया। धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए। सामान्यतः अंग्रेजों के आने से पूर्व हमारी शिक्षा जो होती थी धार्मिक शिक्षा ही रहती थी, वेद पुराण उसको कंठस्थ करना होता था। तो इन चीज़ों को, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न देने का वादा किया गया। पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग की स्थापना, देसी भाषा में ज्ञान देना, व्यवहारिक प्राथमिक शिक्षा हो ऐसा माना गया। बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। बालिकाओं की भी दशा, महिलाओं की दशा काफ़ी पिछड़ी थी, इसलिए उनके लिए सरल पाठ्यक्रम शुरू किया गया, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई। अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए ऐसा माना गया कि जैसे छात्र होंगे, जिस तरह का शिक्षक का अनुपात होगा उसी तरह से उनको अनुदान यानी पैसे मिलेंगे किसी भी संस्थान को, विद्यालय को। देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन न करके पूर्ववत चलने दिया जाए। जो देसी शिक्षा मस्जिद वगैरह में मौलवी लोग पढ़ा रहे हैं, पंडित तो पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं, किसी झोपड़ी नुमा घर में यदि गुरुकुल है तो वैसे घरों में उस तरह से जो शिक्षा दिया जा रहा है उसको बंद न करके उसको वैसे ही चलने दिया। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के तौर पे हंटर कमीशन का ये चीज़ था कि इसको भी जोड़ा जाए। व्यवहारिक शिक्षा देसी भाषा में होना, पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग का स्थापना, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न देना, महिलाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, छात्र शिक्षा के अनुकूल ही अनुदान, और देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम परिवर्तन न करके पूर्ववत चलने दिया जाए। हंटर का मत था देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती है। हंटर आयोग के सुझाव के अनुसार निम्नलिखित थे। क्या क्या थे तो देखते हैं। हंटर आयोग जो मेन दिया वो किसके शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पर इस कमीशन में ध्यान दिया गया। माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहायता अनुदान व्यवस्था, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, निवासी व पर्वतीय जातियों की शिक्षा, देसी पाठशालाएं, पंडितों और मौलवियों के विद्यालयों की मान्यता तथा अनुदान, हम पहले भी बता चुके हैं। यानी हंटर कमीशन जो है प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, देसी पाठशाला, जनजातियों की भाषा, इन सारे पर को पकड़ बनाने का कोशिश किया गया ताकि कुल पूर्ण रूपेण भारतीयों को शिक्षित किया जा सके।
महात्मा ज्योतिबा फुले ने अस्पृश्यों की शिक्षा के प्रति उदासीनता बरतने पर 19 अक्टूबर 1982 को हंटर आयोग के सामने जो प्रतिवेदन रखा उसे भुलाया नहीं जा सकता। तो हम आपको बता चुके हैं कि देखिए कि सब शिक्षा के बारे में बताया गया, लेकिन जो एक तरह से अस्पृश्य थे, जो कहा जाए कि जिनको छुआछूत उस समय काफ़ी छुआछूत था, तो वैसे लोगों की शिक्षा पर के प्रति उदासीनता बरता गया। जो 1982 में हंटर आयोग के सामने इन्होंने अपना प्रतिवेदन रखा ज्योतिबा फुले, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और अस्पृश्यों के शिक्षा के अनुकूल। जब भारत सरकार ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा विभाग का गठन किया, तो इसमें भारत के शिक्षा के प्रेमी महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले पहले भारतीय थे। ज्योतिबा फुले कौन थे? समाज सुधारक थे। 1882 में इन्होंने विलियम हंटर की अध्यक्षता में अपना बात रखा और अस्पृश्य छुआछूत जो समझे जाते थे जिन लोग के साथ, उनके साथ, दलितों के साथ, उनके शिक्षा के लिए उन्होंने ज़ोर शोर से प्रचार किया। तो सरकार का ध्यान इन्होंने दलितों की शिक्षा की तरफ आकर्षित कराया। लॉर्ड रिपन के सामने हंटर आयोग का गठन किया गया। यह भारत में अंग्रेजों द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके बाद देख लिए हैं कि 1880 में गठन हुआ, 1882 में इन्होंने अपना योगदान दिया। इसके पहले जो 1824 था, इसके अलावा जो वुड्स नीति 1854 में आया हुआ था, तो 1854 के वुड्स की शिक्षा नीतियों में सुधार का मूल्यांकन करना भी इसका उद्देश्य था, हंटर कमीशन का। इस आयोग का लक्ष्य था, वुड्स कमीशन कब लाया था अपना शिक्षा संबंधी लक्ष्य? 1854 में। ये क्वेश्चन बनता है, वुड्स कमीशन शिक्षा संबंधी 1854 में, हंटर कमीशन 1880 और उसमें सुधार 1882 में। लक्ष्य था वुड्स कमीशन का था कि भारत में शिक्षा की सही जानकारी एकत्रित की जाए और उस स्थिति का अध्ययन करके व्यापक शिक्षा नीति, जब तक वास्तविक शिक्षा धरातल पे क्या शिक्षा की स्थिति को इसको नहीं समझा जाता है, तब तक उसमें सुधार करना काफ़ी कठिन है। तो ज्योतिबा ऐसा फुले मानते थे कि भारत में जटिल सामाजिक जीवन में सदियों पुरानी दास्तां व व्यापक गरीबी, धार्मिक कुरीति, जात पात भेदभाव, विशेष संप्रदाय, छुआछूत की भावना जनरली पनपती ही थी और उस समय काफ़ी व्यापक रूप में फैली भी हुई थी। तो शिक्षा की मूल कल्पना को ही ख़त्म कर डाला है ये गरीबी, धार्मिक कुरीतियाँ, जात पात का भेदभाव, विशेष संप्रदाय। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध तथा कबीर के बाद ज्योतिबा फुले को अपना तीसरा गुरु माना था। प्रश्न ये भी आता है, डॉक्टर अंबेडकर ने किसको अपना गुरु माना था? तो उन्होंने महात्मा गांधी को बुद्ध को तो अपना पहला गुरु बुद्ध को माना था, दूसरा गुरु कबीर को माना और तीसरा गुरु डॉक्टर अंबेडकर थे। कौन? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ऐसे समाजसेवी एवं क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने समाज में स्थित शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असमानता को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। शिक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, चूँकि समाज सुधारक थे तो समाज में सांस्कृतिक असमानता को दूर करने का भी प्रयास किए। महात्मा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिमनाबाई तथा पिता का नाम गोविंद राव था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। महात्मा फुले का जन्म 1827 को पुणे में हुआ था। माता चिमनाबाई, पिता गोविंद राव थे। परिवार इनका कई पीढ़ी पहले जनरली माली का काम करता था। वे सतारा से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे आदि बनाते थे, इसीलिए इनका टाइटल भी पड़ गया था फुले, क्योंकि कई पीढ़ी से लोग फूल का काम करते थे। तो ज्योतिबा फुले का परिवार जो है कितने लंबे समय से फूल का कार्य करता था, इसलिए इनके टाइटल में ज्योतिबा फुले टाइटल आया था। तो इनका जो शिक्षा दीक्षा हुआ था वो मराठी भाषा में हुआ था। वो महान क्रांतिकारी थे, भारतीय दर्शन विचारक और समाज सेवी एवं दार्शनिक थे। 1840 में ज्योतिबा फुले का विवाह, 1827 में जन्म हुआ था, 1840 में ज्योतिबा का विवाह सावित्रीबाई फुले से हुआ। जब महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन जोरों पर था, जाति प्रथा का विरोध करने और एकेश्वरवाद को अमल में लाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख गोविंद रानडे और आरजी भंडारकर थे। उस समय महाराष्ट्र में जाति प्रथा बड़े ही विवश रूप में, चूँकि समाज सुधारक थे तो इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए और शिक्षा भी में भी वो इसीलिए एंटर किए थे कि जाति प्रथा को समाप्त किया जा सके। तो धार्मिक सुधार आंदोलन को ये किए। इसके बाद प्रार्थना समाज का इन्होंने प्रार्थना के समाज के संस्थापक जो थे महादेव गोविंद रानडे, तो उनके साथ मिलकर के ज्योतिबा फुले ने प्रार्थना समाज को आगे की ओर बढ़ाया। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर लोग उदासीन थे। ऐसे में ज्योतिबा फुले ने समाज को इन कुरीतियों से मुक्त कराने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया। महाराष्ट्र में इन्होंने सर्वप्रथम महिला शिक्षण तथा अछूतोद्धार का कार्य आरंभ किया। सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षण का कार्य और अछूतोद्धार, यानी अछूतों का उद्धार हो, उन्हें भी सामान्य लोगों की तरह समाज में कार्य करने और लोगों के साथ उठने बैठने का इज्जत मिले। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय खोला। पुणे में लड़कियों के लिए भारत में पहला विद्यालय कहाँ खोला गया था? पूना में, महाराष्ट्र में।
किसने खोला था? ज्योतिबा फुले ने। लड़कियों के लिए भारत का पहला विद्यालय पुणे में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा खोला गया था। लड़कियों एवं दलितों के लिए पहली पाठशाला खोलने का श्रेय ज्योतिबा को दिया जाता है। इन प्रमुख सुधार आंदोलनों के अतिरिक्त हर क्षेत्र में छोटे छोटे आंदोलन जारी थे, जिसमें सामाजिक व बौद्धिक स्तर पर लोगों को परतंत्रता से मुक्त किया था। लोगों में नए विचार, नए चिंतन की शुरुआत हुई और आज़ादी की लड़ाई में ये एक तरह से संबल बना। जब छुआछूत दूर हुआ, लोगों में शिक्षित हुए, तो वो आज़ादी का चिंतन करने लगे। किसान और मजदूरों के लिए हक के लिए भी इन्होंने, ज्योतिबा फुले ने संगठित प्रयास किया था। समाज सेवी ने अछूतों के उद्धार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? अछूतों के उद्धार के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और किन्होंने की थी? ज्योतिबा फुले ने। उनका यह भाव देखकर 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा गोविंदराव फुले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 में पुणे में हुई। इनका शिक्षा के प्रति, महिलाओं की शिक्षा और अछूतोद्धार के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया और प्रार्थना समाज में महादेव गोविंद रानाडे के साथ मिलकर के कार्य किया। लोगों को जाति प्रथा से दूर किया और शिक्षा में नए नए विचारों को, जो लॉर्ड रिपन के महोदय और हंटर कमीशन के द्वारा लाया गया था, उसमें सुधार किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।